Hello everyone, Namaste, Jai Hind, and welcome to another episode of Profit by India's weekly series भाव भगवान से। आज हम लोग इस एपिसोड में बात करने वाले हैं one of the major mistakes and errors that we all might have done, including all of us. See, we all might have done this error somewhere in our investing career. And ठीक है, गलती करना प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में। आप सारी गलतियां खुद करके अगर सीखोगे तो एक जिंदगी बहुत कम पड़ेगी। तो आपको दूसरों की गलती से सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज प्योर विजडम। असली विजडम वही है इन्वेस्टिंग में भी और इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो, राइट? कि हम भाई अगर बोलते हैं ना सारी पहले गलती कर सीखेगा कैसे, वो बात ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग इज सो फास्ट एंड ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग so rapidly, as you can see, with geopolitics coming into investing, politics coming into investing. So trends keep changing so rapidly कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो सही किया था, लेकिन ये गलत कैसे हो गया। So we have to learn, एंड एक पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, वो पैटर्न हम फॉलो ना करें तो गलतियां अपने आप कम होगी। सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज द बिगेस्ट एरर, स्पेशली इन इंडियन मार्केट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट वी मेक इज वी हैव अ रिसेंसी बायस। पॉइंट नंबर वन, ये मैंने खैर कल के वीडियो में भी बात किया था, आप जरूर देखना। एक हमारे मन में ना रिसेंसी बायस, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर जब अच्छा कर गए तो आई मीन व्हेन दे वर डूइंग वेल तब सब पूछ रहे थे। फिर सिल्वर में झटका खाया, सिल्वर का भाव जब चढ़ गया था तब हमने बाकायदा यहाँ वीडियो मैंने बनाया था कि ये बहुत ऊपर है, गिर सकता है, सिल्वर वॉलेटाइल रह चुका है। याद करना मेरे वीडियोस देखो, सितंबर से अभी अप्रैल आ गया। सितंबर 22 का एक वीडियो है डेटेड, इस चैनल पे आप देखो, जब सिल्वर का वो ब्रेकआउट आया था। एंड आउट ऑफ द वे जाके मैंने कहा था कि सिल्वर में अब पैसा बहुत बन सकता है, इट कुड बी 50%। वो उस दिन से आप रिटर्न देखो, वो 3 या 4 गुना हो गया। इवन इफ somebody वुड हैव सोल्ड एट 50% या लेट्स से डबल होने के बाद, दैट इज वेरी गुड रिटर्न ना। सितंबर टू अप्रैल, भाई 6-7 महीने में दैट्स वेरी गुड रिटर्न, पैसा तो निकला था। अब काफी लोग जब पूरी बोलते हैं ना खत्म हो गई कहानी, उसके बाद ऊपर घुसेंगे, एंट्री लेंगे और अब पूछ रहे हैं कि अब सिल्वर में क्या करें या अब गोल्ड में क्या करें। तो सवाल ये नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, सवाल ये है कि आपने आपकी गलती हुई, आप फंस गए। आज काफी लोग सिल्वर में फंसे हुए हैं, एंड इट इज अ फैक्ट। और ये पैटर्न फिर रिपीट होता रहेगा अनलेस हम इसको ब्रेक ना करें। कैसे ब्रेक करेंगे? जब अंडर वैल्यूएशन आता है, जब चीजें कम होती है, जब प्राइस चीख चीख के कहता है कि समटाइम्स द प्राइसेस आर सो लो एंड यू सी द अर्निंग्स, खासकर पोजिशनल ट्रेड के स्टॉक्स में आप अर्निंग्स देखो ना। अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है और भाव नीचे गिरा है, कुछ सेंटिमेंट खराब होगा, कुछ स्टॉक का एक क्वार्टर का नतीजे शायद कुछ गड़बड़ हो गए होंगे, या जैसे आजकल कुछ न्यूज आ गई, किसी पे कुछ केस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। तो वैसे केसेस में अगर हमें पैटर्न पता है कि वो बाउंस बैक करेंगे तो करेंगे, बट हम क्यों अपना मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं? रीसेंसी बायस बार बार नहीं होगा। अब सिल्वर में जो 3 गुना रिटर्न आया पिछले 6 महीने में, वो क्या बार बार थोड़ी ना आने वाला है। बट पीपल फील दैट ये तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आपकी सोच रहेगी उतना आप सही डिसीजन लेंगे और उतना शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कम फंसेंगे। और लॉन्ग टर्म यानी किसी का लॉन्ग टर्म 5 साल होता है, किसी का 15 साल होता है, किसी का 25 साल होता है। लेकिन गाइस, वेल्थ क्रिएशन का और कोई तरीका है ही नहीं। मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था और वहीं से मैंने कुछ पिकअप भी किए पॉइंटर्स, आपसे शेयर करूं। सो ये एक बंदा है, जैसे हम फालतू लोगों को कॉल आउट करते हैं, मैं फर्स्ट नेम लेके बोलता, अक्षत, सौरभ, बसंत, ये सब मतलब अपने अपने इसमें ठीक है, लेकिन ये लोग सब सब्सक्राइबर एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। और आप अप्रिशिएट करो या ना करो, बट ये काफी हद तक गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सच बोलेंगे अगर उनको सूट करेगा, लेकिन वी आर नॉट हियर टू डू दैट। नहीं तो हमारे भी 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते ना। झूठ पे ही तो दुनिया टिकी हुई है, सच बोलने वाले को सुनता कौन है? यही तो प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, मैं कोई उसका टॉर्च बेरर नहीं बनना चाहता। बट एक और बंदा है जिसको मैं चाहता हूं आप सुने, गजेंद्र कोठारी। आई डोंट नो दिस गाय, बट ही इज द मतलब एक वाहिद इंसान है जिसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में और स्टॉक्स में एक पैसा न डाल के पैसे बनाए।
तो आप गजेंद्र कोठारी का कोई भी पॉडकास्ट उठा के उनका थॉट प्रोसेस सुनेंगे, एंड कपल ऑफ पॉइंटर्स आई पिक्ड अप फ्रॉम हिज लेटेस्ट पॉडकास्ट, क्योंकि आजकल वो सब जगह आ गए हैं। तो दिस गाय, जैसे ये मेरे जनरेशन का है, मतलब ये भी हमारे उम्र का है, तो इसने भी 2010-11 से शुरू किए म्यूचुअल फंड, आज इसको भी 15 साल हो गए जैसे हमें हो गए। बट इसका क्वांटम बहुत बड़ा था, मतलब इस आदमी की एसआईपी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर मंथ है, धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। ही लॉस्ट मनी इन एफएनओ earlier in 2006-7 when he was working in London. That's what he says. जहां भी लूज किया, एफएनओ में पैसा खोया, पैटर्न ब्रेक किया, रिसेंसी बायस में नहीं फंसा, और 2008 के मार्केट क्रैश के बाद से वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता गया। 2010, 10-11 और अभी 15-16 साल हो चुके हैं, और भाई का पोर्टफोलियो करीब करीब, क्योंकि उसका अमाउंट बड़ा है, तो करीब करीब 40-50 करोड़ तक आ गए। और इस आदमी का एक टारगेट है 100 करोड़। भाई मुझे 100 करोड़ पहुंचना है। मतलब वो, मैंने कहा ना, सबका एक लिमिट अलग होता है। अल्टीमेटली इंडिया में मैं आज भी मानता हूं, आपके पास जिस दिन 1 करोड़ रुपए हो जाए बैंक में, 1 करोड़ रुपए लिक्विड एसेट्स, एंड महीने की 1 लाख रुपए की इनकम अगर आ रही है, 1 करोड़ और महीने का 1 लाख, जिस दिन ये फिक्स हो गया ना दोनों, समझ जाओ आप फाइनेंशियली फ्री हो। सिंपल हिसाब, सिंपल एज दैट। क्योंकि फिर उसके बाद आपको पैसे के लिए काम करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव वेरियस वेज टू डिप्लॉय दैट मनी। अब चक्कर क्या है कि आपके लोन्स होंगे, आपके ईएमआईज होंगे, आपके गाड़ी का खर्चा होगा, मेंटेनेंस होगा, तो ये सब आपने अपने ऊपर डाला है। दिस इज नॉट समबडी फोर्स्ड यू। इफ यू आर लीन, इफ यू आर एसेट लाइट, जिसको बोलते हैं एसेट लाइट चल रहे हो, लिक्विड एसेट ज्यादा है, वो 1 करोड़ प्रॉपर्टी का नहीं, 1 करोड़ लिक्विड एसेट बैंक में या म्यूचुअल फंड में लगा हुआ, वैसा 1 करोड़ है, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री मैन। आपकी फैमिली सरवाइव तो कर ही जाएगी, थ्राइव भी कर जाएगी। तो उसका कोई भी पॉडकास्ट आप जरूर देखें। मतलब मुझे किसी को प्रमोट करने की क्या जरूरत है, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि वो बंदा सही है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सारे लोग म्यूचुअल फंड के खिलाफ हैं, तो ये एक बंदा है जो हमें मिला, जो ठीक ठाक है, सच बोलता है, और लॉजिक के साथ बात कर रहा है, उसके पास डेटा है दिखाने के लिए। सो रिसेंसी बायस में फंसना नहीं है। सेकेंडली, हमें अपने इन्वेस्टिंग पैटर्न्स में ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा अपना बिहेवियर कांस्टेंट रखना है। ये सेकंड मिस्टेक है। यार मैं वो वाला फंड ले लूं, यार मैं वो वाला ले लूं, यार वो वाला ले लूं। ऐसे नहीं बनने हैं आपके पैसे। आपने अगर एक पाथ चूज किया है, देखिए इन्वेस्टिंग एक्चुअली ना इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एसआईपी या लॉन्ग टर्म, वो बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग में तो आपको बहुत मजा आएगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, मतलब दैट इज अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट जो कोर कोर इन्वेस्टिंग है, वो काफी बोरिंग प्रोसेस हो सकता है किसी किसी के लिए, अनलेस आपको मजा आएगा वही वही स्टॉक बार बार लेने में। तो आई मीन, या अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, हर बार एसआईपी कंटिन्यू करनी है, लेकिन उस वक्त आपका कुछ काम धंधा पीछे चालू रहना चाहिए, ताकि आप एसआईपी करें और पोजिशनल ट्रेड करके भी पैसे बनाए, जिसमें ज्यादा आपका, मोर देन द स्ट्रैटेजी, इट्स द बिहेवियर, कि क्या मैं अपना सिस्टम जो मैंने खुद खुद के लिए बनाया था वो फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ प्योर इन्वेस्टिंग, राइट। एंड इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है कि देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट ये मिस्टर कोठारी ने पॉइंट बोला, गजेंद्र कोठारी का पॉइंट था, तो मैं क्रेडिट उनको दूंगा। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। और आज संडे, आप ये वीडियो में, तो मैंने संडे को डाला है, आप जब भी देखो, बट इट्स अ गुड थॉट एक्सपेरिमेंट एंड इट्स अ गुड पॉइंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन। कि जब हम सोना लेते थे या लेते हैं, तो हम यही बोलते हैं ना, मैंने 10 ग्राम लिया या 50 ग्राम लिया, या आज मेरे पास 100 ग्राम सोना है या 250 ग्राम सोना है। हम लोग कभी प्राइस नहीं बताएंगे उसको। जब आप प्रॉपर्टी भी बताओगे तो आप यही बोलोगे ना, मेरा इस एरिया में 2 BHK है, या मेरा उस एरिया में 3 BHK है, या मेरी कोठी है, या जो भी whatever। लेकिन जब हम स्टॉक्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, तो आप हमेशा ये बोलोगे मैंने इसमें इतना पैसा लगाया, या मैंने उसमें उतना पैसा लगाया। हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे मेरे पास इस फंड के इतने यूनिट्स हैं। सो वेरी वैलिड पॉइंट दैट ही मेक्स, कि जब फंड के बाय और सेल का बटन आपके हाथ में आ जाता है ना, तब हम लोग फिर खुद ही, वी समटाइम्स इन्वेस्टर्स आर देयर बिगेस्ट एनिमीज। क्योंकि हम वो बाय सेल बटन के वो ईज ऑफ लिक्विडिटी के चक्कर में
अच्छा वाला बिहेवियरल पैटर्न जो ग्रोथ का चल रहा है फाइनेंस का, बिहेवियरल फाइनेंस बोलते हैं इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेरे जैसे लोग तो ये सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड एन इन्वेस्टर्स बिहेवियर। सो वो बाय सेल बटन के वजह से हमारा काफी कंपाउंडिंग हम खुद रोकते हैं। आप खुद अपनी कंपाउंडिंग रोक सकते हो अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री एग्जिट कर ली और उसको निरंतर चलने नहीं दिया। क्योंकि हम ये चीज, अगर आपको कल प्रॉपर्टी का भी ऐसा एक बाय सेल ऑप्शन आ जाए तो आप प्रॉपर्टी का ग्रोथ भी शायद ना रोको, क्योंकि आप रह रहे हो। गोल्ड घर से कभी निकलेगा नहीं तो शायद गोल्ड का ये प्रॉब्लम नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर व्हाटएवर। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ लिक्विड एसेट्स में होगा। एफडी में भी ये प्रॉब्लम होगा नहीं, आप कभी एफडी पलट के देखोगे नहीं क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न है ना। बट जो चीज वॉलेटाइल है, इतना जरूर याद रखना, अगर आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है, ये बात याद रखना, ये मेरा ओरिजिनल थॉट है, मतलब उनका जो क्रेडिट था मैं उनको दे दिया, मैक्सिमम थॉट्स मैं यहाँ आपसे सब एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ कि आपका जो कोर है ना, जो कोर पोर्टफोलियो है या जो भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, अगर वो 30-40% डाउन गया है ना, तो वो चीज फिर 500% ऊपर भी जा सकती है। एवरीथिंग इज रिलेटिव टू टाइम, इट्स नॉट एब्सोल्यूट रिटर्न्स। वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी याद रखिए कि 2026 में जनवरी में मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन था, लेकिन 2026 में दिवाली तक मेरा पोर्टफोलियो 20% ऊपर आ गया। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव टू टाइम। तो जितना आपका दायरा बड़ा है उतना आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स लेके बैठे हो या स्टॉक्स के भरोसे बैठे हो, तो वो कंपनी का शेल्फ लाइफ ही इतना कम है कि वो क्या, कंपनी खुद ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो आपको क्या ग्रोथ देगा। वो विजय केडिया की बहुत अच्छी लाइन है, जब तक कंपनी का मालिक अ, अरबोपति नहीं बनेगा तो आप कैसे करोड़पति बनेंगे। एंड मनी मैनिफेस्टेशन, जिसको मैं मनीफेस्टेशन कहता हूँ, मनीफेस्ट, वो एक थॉट प्रोसेस है। वो आपको अपने मन में पहले सोचना पड़ेगा कि एम आई डिजर्विंग ऑफ बीइंग अ करोड़पति। क्या मेरी आदतें मिलियनर जैसी हैं? क्या मैं इंडिया में एक सूडो मिलियनर या मिलियनर बनने के काबिल हूं भी या नहीं? जैसा मैंने कहा, मापदंड इंडिया का बहुत क्लियर है। भाई अगर आप 50,000 रुपए इंडिया में कमाते हो तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में हो। और अगर आप महीने का लाख रुपया कमाते हो तो आप टॉप 5% में हो हमारे देश में, 3 to 5%। तो क्या रह गया? 1 लाख रुपया महीने का निकालना है, हाँ वो कंसिस्टेंटली आना चाहिए, उसमें मेहनत तो लगेगी। और 1 करोड़ रुपए के लिक्विड एसेट्स जमा करने हैं फॉर अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन। आपके पास ये दोनों काम करने के लिए 15-20 साल का कंपाउंडिंग है। वेन यू रीच 45, उस वक्त आपको जॉब पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसीलिए ये कैपिटल आपको और आपकी फैमिली को काम आएगा। एनी यंग पीपल वॉचिंग दिस, यंग बोले तो 25-30, इवन 35, जो भी आपका एज है, बट उस दायरे में अगर आप हैं, इतना याद रखना, बाय टाइम यू टर्न 45 या 50, यू विल नीड 2 करोड़। यू विल नीड 2 करोड़ फॉर दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जॉब, अगर आप जॉब पे डिपेंडेंट हैं फॉर योर शौक पालना ये करना, तो आपने फाइनेंस को फिर बचपन से हमने कुछ सीखा ही नहीं। और वो उस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो स्कूल में कॉलेज में कोई पढ़ाने वाला पढ़ाता नहीं, ये सब चीजें आप सीखोगे नहीं। स्कूल कॉलेज इज मेंट टू डिस्ट्रॉय आवर थॉट प्रोसेस। वो हमको कोलू का बैल बनाने के लिए बनाए गए थे। दे विल नॉट टीच यू इंडिपेंडेंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, हाउ टू क्वेश्चन द स्टेटस को। ये सब चीजें कॉलेज में नहीं सीखे। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बने या जो बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स बने, कोई भी अपने कॉलेज का नाम की दुहाई नहीं देता है। कॉलेज इज जस्ट बेसिक, कॉलेज कर लो यार, बेसिक जगह से। आज के जमाने में खास करके कॉलेज डिग्री का टाइम होता था पहले, जब वो डिग्री के नाम पे आपकी करियर निकल जाता था। टुडे इट डजंट मैटर यार। अरे गूगल इज हायरिंग 12th स्टैंडर्ड पीपल विथ एआई सर्टिफिकेशंस। गूगल हायर कर रहा है, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं देख रहा है, क्योंकि उनको उतना सैलरी में आर्बिट्राज मिलेगा ना, कम देनी पड़ेगी। बट देते हैं और लोग कर रहे हैं काम। सो आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब छोड़ दो, नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी खराब मत करो उसके पीछे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेड करो, हम सबने किया है, करो, लेकिन उसका वो टॉर्च लेके एक फर्स्ट जॉब तक ही आप भाग सकते हो। फर्स्ट जॉब के आगे आपको
जितना कमाते हो उसमें से इन्वेस्ट कितना हो रहा है, वही आपका जॉब छुड़वाएगा, वही आपका जॉब आगे जाके छुड़वाएगा। भाई आज अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं एंड यूर 45, मतलब इन जनरल 1 करोड़ रुपया भी है एंड यूर 45, डेफिनेटली आपको पैसे के लिए तो काम नहीं करना है, फिर आप अपना पैशन करके कुछ ना कुछ करके 30-35 हजार रुपए तो कमा सकते हो। और 1 करोड़ अगर है तो वही जो मेरा टेल ऑल वीडियो में थियरी था, भाई 1 करोड़ पे अगर मैं साल का 10% भी रिटर्न बना लूं तो मेरे महीने के 83,000 तो ऐसे ही हो गए। 83,000 टैक्स फ्री है पूरा आजकल, ताई के वजह से। एक एहसान तो उसने किया इतना पीछे पड़ने के बाद। 83,000 प्लस 30,000 रुपए आप कुछ फ्रीलांसिंग कुछ भी करके कमा लो तो 1,15,000 अप्रोक्सीमेटली महीने का हो रहा है। 1,15,000 में महीने में फैमिली ऑफ 3 पीपल अगर है भी, आप डोंट टेल मी आप गुजारा नहीं करोगे, आप गुजारा कर लो। थोड़ा अच्छे से चलोगे तो उसमें भी थोड़ी सेविंग 10-15 हजार की करके लाख रुपए में अच्छे से अच्छे जगह पे आप गुजारा कर लोगे। हाँ, फिर घर का ईएमआई नहीं होना चाहिए, घर आपका सेट होना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। घर का ईएमआई होगा भी, या मैं बोलता हूँ घर का रेंटल भर के, रेंटल में गुजारा 1.25 लाख में, रेंटल 50-60 हजार भर के भी हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल प्लानर। यहाँ मैंने देखा है लोग 60,000 रुपीज पर मंथ में भी जिंदगी जी लेते हैं मिलियनर जैसी, और 3 लाख रुपए पर मंथ में भी जिंदगी जीते हैं। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट गरीबों जैसे, मतलब मैं बहुत ब्रूटल हो सकता था लेकिन गरीबों जैसी, क्योंकि वो 3 लाख की सैलरी होगी तो वो 5 लाख के लोन लेके बैठ जाएंगे, बड़ा घर लेके बैठ जाएंगे, और जिस दिन भगवान ना करे, जिस दिन वो गया 3 लाख का कंफर्ट, उस दिन क्या करेगा। तो ये सब मिस्टेक्स हैं, दीज आर द एरर्स जो मैंने इस वीडियो में बताए, जिसके वजह से ये हमको रोकते हैं टू मेक बिग मनी। एंड बिजनेस में भी हमने यही सीखा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जितना मैं ऑपरेशनल कॉस्ट बचाऊंगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। सैलरी में भी जितना मैं सेविंग करूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, है ना। मुझे क्या शौक है जिंदगी भर बसों में घूमने का, क्योंकि हर एक्सपेंस को मैं पर्सनली, मतलब ऐसे देखता था कि जब मेरा ये डिस्टेंस 50 रुपए में कवर हो सकता है एसी में, एसी बस में, तो मैं 300-400 रुपए का उबर ओला क्यों करूं। हाँ, बस में गर्दी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा सुविधा है तो वो हर एक राइड में वो कंपाउंडिंग आपके जहन में आके वो हर चीज कंपाउंड होती है। एवरीथिंग इन लाइफ कंपाउंड्स, योर रिलेशनशिप्स कंपाउंड, योर मनी कंपाउंड्स, योर हेल्थ कंपाउंड्स, गुड फूड कंपाउंड्स इन योर बॉडी, एवरीथिंग कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंडिंग एक सिर्फ मनी में नहीं, वो लाइफ का एक, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एक्चुअली स्पीकिंग। चलो, टेक केयर डियर ऑल, एंड आप हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है मेंबर्स सेक्शन का, वो एक बार जरूर एक्सप्लोर करें, आपको डिटेल एनालिसिस जरूर मिलेगा। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।